सरकार हमारी बनेगी, मुझे ऐसा लग रहा है। अब ठीक है कि ये लोग अपने, अब उनको भी देखना है कि कैसे कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सब उनके ऊपर निर्भर करेगा। 2 कदम अगर वो चलेंगे तो 2 कदम हम भी बढ़ेंगे। मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगा सतीश जी, आपने बहुत बड़ी बात बोल दी है कि सरकार हमारी बनेगी, कैसे बनेगी कुछ आप बता सकते हैं? क्या चल रहा है? देखिए ये बताने का इस समय विषय नहीं है। बीजेपी के अंदर ऐसा क्या चल रहा है? सब चल रहा है, जो चलता है राजनीति में सब चल रहा है। हम भी राजनीति के गोटियां खेलने वाले हैं। जम्मू कश्मीर में तिरंगा झंडा फहराना अपराध माना जाता था जी। एक समय ऐसा था कि गोली देखते ही गोली मार देने के आदेश थे, तो जिसमें दादाजी भी उस लिस्ट में थे, उनको भी यही आदेश था। पार्टी में भी हमारे साथ कभी कभी, मैं कह सकता हूं ये शब्द के, कभी उन्होंने भी कभी कोई फर्क नहीं छोड़ा। कभी जिसका दाव लगता गया वो लगाया जी। तो 96 में मेरा प्रबल दावेदारी थी टिकट की, नहीं मिली। 2002 में नहीं मिली। 8 में मुझे तब दी टिकट जब यहाँ पे सब कुछ डैमेज हो चुका था। और मैं जम्मू की जनता को यह विश्वास दिलाता हूं, आपके साथ धोखा नहीं होगा, आपके साथ पूरा विश्वास होगा। और आप ये महसूस करेंगे आने वाले समय में हमने किन लोगों को चुनवा कर भेजा है। और जम्मू का जो अधिकार, जम्मू के डोगरों का अस्तित्व, ये एक बार उभरना चाहिए। अब कोई लोग कहेंगे डोगरा डोगरा डोगरा, बाद में बिक जाएंगे कांग्रेस के नीचे, बिक जाएंगे फारूक अब्दुल्ला के नीचे, तो ये नहीं चलेगा। दोगली नीति नहीं। सीट जीतना या ना जीतना कोई बात नहीं है। कश्मीर की धरती के अंदर भारत माता की जय कहलाने वाले ऐसे वीर योद्धा तो पैदा हो गए। ये बहुत, जिस लाल चौक के अंदर अपमान होता था झंडे का, उसी लाल चौक के अंदर आप जाइए तिरंगे के आगे, आज कश्मीरी खड़े होकर सेल्फी ले रहे हैं। ये बहुत बड़ा बदलाव है। कांग्रेसी बड़े चालू थे, हर बार सत्ता में आ जाना, मिलकर चुनाव लड़ना, उनके नीचे लगकर उन्होंने सब कुछ करना। क्या लाला शिवचरण गुप्ता थे, जिनसे पार्टी भी उस समय, शेख अब्दुल्ला भी घबराया करते थे। ऐसे लोगों के कारण हम लोग आज जिंदा हैं। हम विधायक जरूर बने हैं, लेकिन पहले हम जम्मू की जनता के चरणों के दास हैं। जम्मू के डोगरों के हम चरणों की धूली हैं। ये मैं पूरे विश्वास के साथ और पूरे अंतरात्मा के साथ ये बात मैं कह रहा हूं। नमस्कार, जेके नेक्स्ट टीवी में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हमारे साथ जो शख्सियत है उनको किसी भी पहचान की जरूरत नहीं है। बिलावर क्षेत्र से भाजपा के नवनिर्वाचित विधायक श्री सतीश शर्मा जी। सतीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे। धन्यवाद आपका। सतीश जी को हमने हमेशा एक अच्छे वक्ता और प्रवक्ता के रूप में देखा है। आज हम उनसे बात करेंगे और राजनीति में एक कार्यकर्ता से लेके आज तक के उनके सफर के बारे में जानेंगे। तो सतीश जी, आज हमें आप बताइए कि राजनीति का आपका सफर कहाँ से शुरू हुआ। सबसे पहले आप बताइए आपकी पढ़ाई कहाँ से शुरू हुई और कैसे आपका इंटरेस्ट आया कि मैंने समाज सेवा में आना है और लोगों की सेवा करनी है। कुलदीप जी, एक तो पहले सबसे आपके चैनल के माध्यम से अभी आपके सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, जो मुझे देख रहे होंगे, जो लाइक कर रहे होंगे और जो मुझे अपना प्यार दर्शाते हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं, उसके लिए आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद। आप जो आज मेरे पास आए। यहां तक राजनीति का विषय है तो मान के चलो, तो मुझे किसी ने पूछा कि आप राजनीति में कब आए, जब भाजपा में कब से, संघ में कब से, तो हमारा उनको एक ही उत्तर होता था कि मां के गर्भ से जी। यानी घर का माहौल ऐसा था, वातावरण ऐसा था कि मां का वो प्यार, पिताजी का वो आशीर्वाद, वो आज भी मुझे भूलता नहीं है। और जिस तरह से संघ की विचारधारा से हम लोग जुड़े थे, बचपन में माहौल ही घर का ऐसा था। पिताजी हमारे बड़े कड़क आदमी थे, अड़ियल आदमी थे जी। और कभी वो भी झुके नहीं। पार्टी का सिद्धांत लेकर वो आगे बढ़े। मेरे दादाजी यहाँ के इस क्षेत्र के पूरे बिलावर बसोली बनी तक, ये उस समय क्षेत्र होता था, उसके यहाँ के अध्यक्ष होते थे प्रजा परिषद के। काफी सारे आंदोलन लड़े होंगे दादाजी ने, तो उनके ऊपर कई तरह के सरकार ने आरोप लगाए थे। आपको शायद पता है कि नहीं है, मुझे नहीं उसका नॉलेज, लेकिन जम्मू कश्मीर में तिरंगा झंडा फहराना अपराध माना जाता था जी। एक समय ऐसा था कि गोली देखते ही गोली मार देने के आदेश थे, तो जिसमें दादाजी भी उस लिस्ट में थे, उनको भी यही आदेश था। तो उनको एक बार कहीं पुलिस पकड़ के लेके जा रही थी, तो हमारे कुछ लोग यहाँ पे नगरोटा गए थे, कुछ लोग आदरणीय श्री साधु राम जी महाजन, बड़े दमदार आदमी थे, उन्होंने दादाजी की वो जो हथकड़ी लगी थी उन्हें वो तोड़ी। उसके ऊपर फिर एक और उनके ऊपर आरोप लग गया। फिर घर की जो है वो घर में बड़े अत्याचार प्रारंभ कर दिए सरकार ने उस समय। तो फिर दादाजी तो भागे भूगे रहते थे, इधर उधर रहते थे।
तो हमें हमारे पिताजी तो हमारे बड़े कड़क स्वभाव के थे, लेकिन माँ हमें सुनाती थी कि हमारे कैसे कैसे घर में कैसे कैसे मेहनत की, कैसे हम लोग लड़े, कैसे डटे जुड़े भिड़े। तो हमारे घर में उस समय 3 बार कुर्कियां हुई जी। एक बार हुई तो कुछ सामान गया होगा जी। दूसरी बार फिर कंप्लेंट हुई कि घर बड़ा है सामान कुछ नहीं आया तो और सामान गया जी। तीसरी बार फिर कंप्लेंट हुई जी। कि भाई घर बड़ा है और सामान फिर भी कुछ नहीं आ रहा। तो फिर मुझे माताजी हमें सुनाती थी माताजी कि मेरी नई नई शादी हुई थी, ये 53 की बात है जी। तो शादी शायद पिताजी की कोई 47 48 में हुई होगी जी। या 46 ऐसा ही होगा कुछ। जी। तो जो शादी में जो माताजी को जो उनके मायके वालों ने जो दहेज वगैरह दिया था जी। तो वो फिर पुलिस वाले ले गए। जी। वो जो सगला होता होगा, परात होती होगी, जो भी उस समय के जो हालात होंगे, तो माताजी मेरी थोड़ी सी रोने लगी। तो मेरे पिताजी ने कहा कि चिंता मत कर, मैं हूं ना अभी। तो ये एक दूसरे को दिलासा था। तो मेरे पिताजी अकेले थे, मेरी 6 बुआएं थी। तो बुआओं में भी वो दमखम था, वो भी डरती नहीं थी। और मेरे दादाजी और पिताजी दोनों बाप बेटा 1953 में कश्मीर की जेल में बंद थे। पिताजी को 6 साढ़े 6 महीने रहे, दादाजी को कोई 8.5 महीने रहे। तो इस तरह से घर का वो जो एक प्रवाह था राजनीति का, राष्ट्रवाद का और संघ की विचारधारा का, वो प्रवाह चलता रहा, कभी रुका नहीं। हम आगे 3 भाई हैं तो हम तीनों इसी प्रवाह में बह रहे हैं। कभी पार्टियों की तरफ से भी आया होगा ऐसा विचार या कुछ ऐसा आया, लेकिन हम कभी घबराए नहीं। पार्टी में भी हमारे साथ कभी कभी मैं कह सकता हूं ये शब्द के कभी उन्होंने भी कभी कोई फर्क नहीं छोड़ा। कभी जिसका दाव लगता गया वो लगाया। तो 96 में मेरा प्रबल दावेदारी थी टिकट की, नहीं मिली। 2002 में नहीं मिली। 8 में मुझे तब दी टिकट जब यहाँ पे सब कुछ डैमेज हो चुका था। 2002 में तो यहाँ पे स्टेट मोर्चा ने चुनाव लड़ा था। 6200 से मैं वोट 15,000 लेके गया था 2008 में। तो जब दोबारा वो डेवलप किया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, तो साहब एक नए आगे पड़ गए 14 में, टिकट वो ले गए। हमने फिर भी हम डटे रहे, लड़े रहे, पार्टी के लिए वर्क करते रहे। आज पार्टी ने हमारे ऊपर विश्वास व्यक्त किया। मैं इसके लिए दिल की गहराई से, मन की ऊंचाई से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, और आदरणीय श्री अमित भाई शाह जी हमारे जो गृह मंत्री हैं उनका, और मेरे यहाँ के सांसद मेरे बड़े भाई डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का मैं हार्दिक धन्यवाद करना चाहूंगा। उसके साथ हमारे पार्टी के संगठन महामंत्री श्री अशोक कौल जी का, कि जिन्होंने मेरे पे अपना दाव लगाया या मेरे पे विश्वास व्यक्त किया और आज मुझे पार्टी ने टिकट दिया। और मैं तब से चला था, उस प्रवाह में चला था, और आज तक मैं यहाँ पे खड़ा हूं। और मैं कभी डिगा नहीं, कभी मैं हटा नहीं, मैं डटा रहा अपने स्थान के ऊपर। बड़ी विपत्तियां आई हम पे, पार्टी के अंदर भी आई और अदर साइड से भी आई, लेकिन कभी घबराए नहीं। और आज 2024 में मैं यहाँ पे विधायक बना हूं। मैं विधायक नहीं हूं यहाँ का, मैं यहाँ की जनता का बेटा और मैं भाई हूं। और मैं जनता के लिए जीऊंगा, जनता के लिए मैं मरूंगा। ये मेरा जिंदगी का एक सपना है। फिर मुझे अभी जब सरकार थी पिछले दिनों, पार्टी ने कहा कि आपको वो दे देंगे, बना देते हैं बोर्ड का चेयरमैन, सोशल वेलफेयर का, अपने टूरिज्म डिपार्टमेंट का। मैंने साफ रिफ्यूज कर दिया। मैंने कहा मेरी जगह किसी और को बनाओ। हमारा एक ही है कि हमको अपने आप को कहीं साबित करना है। तो वो साबित हो सकता था या विधानसभा के अंदर या लोकसभा के अंदर। लोकसभा के अंदर मेरे बड़े भाई डॉक्टर जितेंद्र सिंह बैठे हैं, हमें पूरा भरोसा विश्वास है। आज बढ़िया दम से तीसरी बार वो प्रधानमंत्री जी के साथ चल रहे हैं, तो हमें इसका एक गर्व भी अनुभव होता है। और एक इंटेलिजेंट आदमी है, दमदार आदमी है, और मोदी जी के साथ वो उनके कार्यालय में मंत्री हैं। और हम यहाँ पे विधानसभा के अंदर आदरणीय मोदी जी की पार्टी की नीतियां, विचारधारा की नीतियां, इनको हम छोड़ेंगे नहीं, इनसे पीछे नहीं हटेंगे। और मैं जम्मू की जनता को यह विश्वास दिलाता हूं, आपके साथ धोखा नहीं होगा, आपके साथ पूरा विश्वास होगा। और आप ये महसूस करेंगे आने वाले समय में हमने किन लोगों को चुनवा कर भेजा है। और जम्मू का जो अधिकार, जम्मू के डोगरों का अस्तित्व, ये एक बार उभरना चाहिए। अब कोई लोग कहेंगे डोगरा डोगरा डोगरा, बाद में बिक जाएंगे कांग्रेस के नीचे, बिक जाएंगे फारूक अब्दुल्ला के नीचे। तो ये नहीं चलेगा, दोगली नीति नहीं। अगर पार्टी यहां पे भी, आपने शायद प्रश्न नहीं किया मुझे, यहां पे भी अगर कोई ऐसी लोगों ने वर्डिक्ट दिया है
उस वर्डिक्ट को हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं और चल रहे हैं। अगर कोई संभावना बड़ी सरकार बनने की, मुझे पूरी लग रहा है, लेकिन अपनी बात को पूरे दम के साथ, पूरी हिम्मत के साथ पार्टी के अंदर रखेंगे, फोरम के अंदर रखेंगे, विधानसभा के अंदर रखेंगे। मैं पार्टी में हूं, लेकिन मैं डोगरों का हितकारी हूं और हित चिंतक हूं। डोगरा स्वाभिमान कहीं बिकना और डिगना नहीं चाहिए। जिस डोगरा स्वाभिमान को महाराजा गुलाब सिंह ने अंग्रेजों के आगे अशरफियां देकर, उस समय सिल्वर कॉइन्स थे, तो जम्मू कश्मीर को खरीदा। महाराजा हरि सिंह जो हमारे आइकॉन हैं, जनरल जोरावर सिंह जिन्होंने कहा जम्मू कश्मीर की सरहदों को वहां वो गिलगित हुंजा और तिब्बत तक लेके गए, उनके अरमानों पे कभी पानी नहीं डलने देंगे। पंडित प्रेमनाथ डोगरा की धरती, जहां पे उन्होंने अपना आंदोलन लड़ा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए अपने प्राण दिए, हम ऐसे, और जम्मू कश्मीर के अंदर लाखों भारतीयों ने, मां भारती के मत वालों ने, मां भारती के दिल वालों ने अपने प्राण सीमाओं पे दिए हैं। उनके खून के ऊपर, जो उन्होंने खून के साथ कश्मीर की धरती को एक तरह से अपने लहू देकर इस जम्मू कश्मीर को बचाया है, उसके साथ कभी भेदभाव नहीं होने देंगे। हमें उन बहादुर वीरों का, कहां वो केरला की धरती से, बंगाल की धरती से, कहां वो गुजरात से, मध्य प्रदेश, देश के कोने कोने से वीरों ने आकर यहां पे भारत माता का झंडा ऊंचा रहे और उस झंडे का अपमान हो, ये कभी ऐसा हो नहीं सकता। अभी उस झंडे का सम्मान होगा। ये भारतीय जनता पार्टी के हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जो 56 इंच का सीना कहा था, मैं उसको 56 इंच नहीं कहता, मैं उसको 356 कहता हूं। कोई माई का लाल कह नहीं सकता था कि 370 टूटेगी। 370 की हमने धराशायी करके, उसकी हमने चीर फाड़ करके उसे ऐसे फेंक दिया कि कोई माई का लाल अभी दोबारा उसका नाम नहीं ले सकेगा। हमने उसे उखाड़ फेंका है और भारत मां का तिरंगा झंडा आज लाल चौक में पूरी शक्ति के साथ, पूरे हिम्मत के साथ फहराता है तो दिल बाग बाग होता है। ये है हमारा विश्वास। और अपनी छोटी मोटी पढ़ाई हमने यही इन्हीं स्कूलों में, गांव में शुरू करके बिलावर में की। तो ऐसे हम लोग रामकोट से, अपनी, ये मेरी जन्मभूमि है और बिलावर मेरी कर्म भूमि है, तो हम अपनी मतलब जो जीवन गाथा जो है उसको हमने पूरा सरंजाम दिया है। जी सतीश जी, हमने देखा कि कश्मीर में भी इस समय लगभग कमल खिल चुका था। हालांकि आपको सीट नहीं मिली, लेकिन 2-3 ऐसी सीटें थी जहां काफी कम मार्जिन से आपके जो उम्मीदवार है वो रह गए हैं। हमने ये देखा कि दक्षिण कश्मीर से, शोपियां से जो एक सीट थी, वहां आपके जो विधायक उम्मीदवार थे वो काफी समय तक आगे भी रहे। तो इस बदलाव को किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, ये बहुत बड़ी बात है कि कश्मीर की सीट जीतना या ना जीतना कोई बात नहीं है। कश्मीर की धरती के अंदर भारत माता की जय कहलाने वाले ऐसे वीर योद्धा तो पैदा हो गए। अब वो 2 भाई और एक पिता, उनका दो हमारे कार्यकर्ता, जब जिनका लहू लुहान उनका शरीर किया था इन आतंकवादियों ने, भारत माता की जय कहते हुए अपने प्राण छोड़ गए वो लोग। हमें याद है हैदर नूरानी, जिसकी गाड़ी 150 फीट ऊंची उड़कर गई थी जब उसके माइंड ब्लास्ट किया था जब। तो ऐसे रणबांकुरे भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर की धरती के अंदर, ठीक है इस बार हमको यहां तक जीत नहीं मिली, लेकिन हम लोग उसके नजदीक पहुंचे हैं। अगली बार देखेंगे कौन कहां पहुंचेगा, ये हम बताएंगे। लेकिन पार्टी का वर्चस्व बड़ा है और भारत माता का जो मस्तिष्क है वो भारत की जनता ने महसूस किया कि कश्मीर के अंदर आज भारत माता का गर्व से लोग सीने पे अपने नाम लेकर और भारत माता की जय कहते हुए निकलते हैं। ये बहुत, जिस लाल चौक के अंदर अपमान होता था झंडे का, उसी लाल चौक के अंदर आप जाइए तिरंगे के आगे, आज कश्मीरी खड़े होकर सेल्फी ले रहे हैं। ये बहुत बड़ा बदलाव है। ये 356 नहीं तो और क्या आपको दिख रहा है? जो 370 उड़ने के बाद कहते थे कि यहाँ पे खून की नदियां बह जाएंगी, हमने 370 को उड़ाया, खून का एक कतरा भी नहीं बहने दिया। ये ताकत है भारत के, ये ताकत है भारत की जनता की, भारत के प्रधानमंत्री की, भारत के स्वाभिमान की। तो ये हमें छुट भैयों से घबराना नहीं चाहिए। जिंदगी में बड़े ऐसे थपेड़े देखे, आए तो सत्ता के अंदर है पार्टी, कोई ऐसा चिंता का विषय नहीं है। सतीश जी, कश्मीर की जनता ने एनसी को मैंडेट दिया, जम्मू की जनता ने बीजेपी को मैंडेट दिया। पिछली बार तो आपने पीडीपी के साथ गठबंधन करके सरकार बना ली थी, तो एक रिप्रेजेंटेटिव कश्मीर का था, एक जम्मू का था। इस बार क्योंकि उनकी सीटें ज्यादा हैं, कांग्रेस के साथ मिलकर वो सरकार बनाएंगे।
तो कहीं ना कहीं जम्मू के लोग निराश हैं, थोड़े से ठगे से महसूस कर रहे हैं। तो जम्मू के जनता के बारे में आपने क्या सोचा है, क्या राय है? देखिए, मैं एक इसमें थोड़ा सा कह दूं, पहले लोगों को 70 वर्षों तक ये एहसास ही नहीं था। पहले यही कहते थे सभी डोगरे कि कभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी। कांग्रेसी बड़े चालू थे, हर बार सत्ता में आ जाना, मिलकर चुनाव लड़ना, उनके नीचे लगकर उन्होंने सब कुछ करना। हमने जो चुनाव लड़ा और हम जो सत्ता में आए पिछली बार, हमने जम्मू की जनता को यह बतलाया कि हम भी सत्ता के भागीदार हो सकते हैं। राजनीति है ना साहब, ये ठीक है। हमारा जो भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लिए नहीं है, भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में इसलिए है कि भारत का तिरंगा, राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रगाथा शौक से फहरानी चाहिए। लेकिन हमने एक उदाहरण दिया कि हम भी सत्ता में काबिज हो सकते हैं। आपने महसूस किया होगा जब हमको लगा कि पानी अब सर से ऊपर चढ़ रहा है, हमने सत्ता से सेपरेट होके हमने भारत माता का गुणगान किया। ये फर्क है हमारे में और उनमें। अभी जो विषय है, अभी ये हमको मैंडेट जम्मू में मिला है और स्वाभिमान के साथ हम लोग खड़े हैं। अगर उनको कश्मीर से मिला है तो ठीक है वो, और अगर जम्मू और कश्मीर की जो दूरियां थी, मैं वहां की जो प्रमुख पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस और उसके नेता डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, श्री उमर अब्दुल्ला, उनसे भी कहना चाहूंगा कि ठीक है, मैंडेट आपको कश्मीर से मिला, हमको जम्मू से मिला, लेकिन जम्मू कश्मीर के हित में आपको समझदारी से काम लेना होगा। समझदारी से काम लेना होगा, यही आपके लिए आपके हितकारी होगा। बाकी हमको चिंता नहीं है कि हम लोग सत्ता में रहें या विपक्ष में रहें। हम विपक्ष में रहेंगे, जानदार विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, ये हमको निभाना आता है, वो करके दिखाएंगे हम लोग। अगर सत्ता में आएंगे तो जम्मू कश्मीर का एक अलग तरह से वो जिसे कहते हैं कि विकास होगा। तो अगर ये चाहते होंगे विनाश करना तो करें, हम उसमें भी कोई चिंता में नहीं है। लेकिन हम लोग जम्मू कश्मीर का विनाश नहीं होने देंगे, जम्मू कश्मीर के स्वाभिमान को ऊपर लेकर आएंगे, ये मेरा भरोसा और ये विश्वास है। और हम लोग जब जम्मू के डोगरों से भी कहना चाहेंगे कि आपके स्वाभिमान से कोई समझौता नहीं होगा, कोई समझौता नहीं, जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस। अब महाराजा गुलाब सिंह हमारे आइकॉन, महाराजा हरि सिंह, पंडित प्रेमनाथ डोगरा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जनरल जोरावर सिंह, ये सारे लोग है ना। तो हम लोग इनको इस तरह से हम लोग इस धरती को ऊपर लेकर जाए। अब हमारी पार्टी के प्रमुख नेता थे आदरणीय ठाकुर बलदेव सिंह, जिन्होंने कभी मतलब अपने स्थान पे आज भी लोग याद करते हैं। प्रोफेसर चमनलाल गुप्ता, आज भी लोग उनको याद कर रहे हैं कि अगर डोडा आंदोलन में इतनी बड़ी भूमिका निभाई प्रोफेसर चमनलाल जी ने, और कभी अपनी जिंदगी की परवाह न करते हुए निकल जाते थे डोडा जिला के अंदर। लाला शिवचरण गुप्ता, क्या लाला शिवचरण गुप्ता थे, जिनसे पार्टी भी उस समय शेख अब्दुल्ला भी घबराया करते थे। ऐसे लोगों के कारण हम लोग आज जिंदा हैं। ऋषि कुमार जी कौशल, रामनाथ जी मनहास, दया कृष्ण जी कोतवाल, ये हमारे आइकॉन है हम सबके। तो हम लोग कभी इन चीजों से विचलित होने वाले तो ये कभी प्रश्न नहीं उठता। हम विधायक जरूर बने हैं, लेकिन पहले हम जम्मू की जनता के चरणों के दास हैं, जम्मू के डोगरों के हम चरणों की धूली हैं। ये मैं पूरे विश्वास के साथ और पूरे अंतरात्मा के साथ ये बात मैं कह रहा हूं। हमको ठीक है, एक राजनीति के अंदर हेड्स अकाउंट होते हैं, ये हमारे हेड्स अकाउंट होंगे। अब 90 है तो ठीक है, हम लोग 29 आए, लेकिन कोई कहेगा कि डोगरा बिक गया या डोगरा ने अपना स्वाभिमान छोड़ दिया, तो ये उसको नहीं छोड़ने वाले। ठीक है, अगर किसी को लगता होगा हमारे साथ सरकार बना, हमें अंदेशा है कि सरकार का संभावना बन रही है, सरकार हमारी बनेगी, मुझे ऐसा लग रहा है। अब ठीक है कि लोग अब उनको भी देखना है कि कैसे कैसे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ये सब उनके ऊपर निर्भर करेगा। 2 कदम अगर वो चलेंगे तो 2 कदम हम भी बढ़ेंगे। मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगा सतीश जी, आपने बहुत बड़ी बात बोल दी कि सरकार हमारी बनेगी, कैसे बनेगी कुछ आप बता सकते हैं? क्या चल रहा है? देखिए, ये बताने का इस समय विषय नहीं है। बीजेपी के अंदर ऐसा क्या चल रहा है? सब चल रहा है, जो चलता है राजनीति में सब चल रहा है। हम भी राजनीति के गोटियां खेलने वाले हैं, कोई इतने हम भी तो सरल नहीं है ना भैया। राजनीति में हम है, अपनी जिंदगी हमने दे दी, 40-45 वर्ष राजनीति में दे दिए, तो वो कोई ज्यादा समझदार नहीं है। हमारे लोग भी लगे हुए हैं, वो लोग भी लगे हैं, उनको भी लग रहा है कि हमको आगे कैसे केंद्र का हमें मतलब जिसे कहते हैं कि हाथ ऊपर में रहना चाहिए, उनके ऊपर निर्भर करेगा। तुम 2 कदम चलोगे तो हम भी यहां से 2 कदम चलेंगे, तुम 2 कदम पीछे हटोगे, हम 4 कदम पीछे हटेंगे। कोई ऐसा नहीं है। और कोई कह दे कि हाँ जी हम मालिक हो गए,
जम्मू कश्मीर किसी के बाप की बपोती नहीं है, जम्मू कश्मीर डोगरों की बपोती है। और डोगरा वॉरियर्स, डोगरों का इतिहास, महाराजा गुलाब सिंह जी ने इस धरती को अपने रुपए देकर खरीदा है भैया। अब कोई कह दे कि धरती इस धरती का मतलब काम करने वाला मालिक बन जाए और मालिक उसका चपरासी बन जाए, ये संभव नहीं है। हम उन डोगरों के वंशज हैं और हम महाराजा हरि सिंह हमारे दिल में हैं। मैं जम्मू के डोगरों से कहना चाहूंगा, यही कांग्रेस पार्टी जिसने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ समझौता करके मेरे महाराजा को यहां से दरबदर किया था। ये विषय और वर्तमान संदर्भ में वो सब बातें आ रही हैं कि हमको अपने महाराजा को किस तरह से ऊपर लेकर जाए। हमारी ही सरकार थी कि महाराजा के नाम की छुट्टी हुई, हमारे होते हुए ही महाराजा के कई स्टैचूज लगे। तो ये बहुत बड़े विषय हैं, ये विषय कोई छोटे नहीं है। हमको स्वाभिमान जागृत करना आता है, वो हम लोग करेंगे जी, मुझे भरोसा है। जी सतीश जी, अगर हम आपके विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो इलेक्शन कैंपेन एक ऐसा टाइम होता है कि जब जो भी उम्मीदवार होता है कि वो हर एक गांव में जाता है और लोगों से बात करता है। तो ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स, जो समस्याएं लोगों ने आपके सामने रखी हैं जिनके ऊपर आप काम करने वाले हैं? एक तो देखिए, मैं आपको बता दूं, मैं 24 घंटे में सिर्फ सोया होऊंगा तो 1.5 से 2 घंटा जी, पूरे ये 1.25 महीना जी। और मैंने प्रयास किया कि मैं अपने पोलिंग बूथ पे, हर एक पोलिंग बूथ पे पहुंचाऊं मैं जी। चाहे मुझे 100 किलोमीटर चलना पड़ा, 70 किलोमीटर चलना पड़ा, मैं चला। मेरा जरा जो एरिया है काफी पहाड़ी क्षेत्र है, तो लोगों की समस्या, सबसे बड़ी समस्या वहां पे रोड्स की है। मुझे उनको रोड्स देने हैं, मुझे रास्ता प्रोवाइड करवाना है उनको। तो मैंने उनसे कहा है, निवेदन किया है अपनी जनता से। मैं ये भी कॉन्सेप्ट लेके आ रहा हूं, टूरिज्म को बढ़ाऊं। और टूरिज्म कैसे बढ़ेगा कि मैंने अपने लोगों से कहा है कि आप लोग अपने घरों में छोटे छोटे गेस्ट हाउसेस बनवाइए, रोड्स उपलब्ध मैं करवाऊंगा आपको। मेरा हिली एरिया है, लोग आएंगे नीचे से, रुकेंगे 2 दिन, उनका भी थोड़ा कोई जीवन यापन का साधन बनेगा। मेरे यहाँ के गरीब लोग हैं, तो वो घरों में रहकर, मैं जम्मू की जनता से भी कहना चाहूंगा, 1-2 साल के भीतर हम लोग ये सारा प्रारंभ करने वाले हैं। आइए 2 दिन बिताइए तो सही मेरे बिलावर में, मेरे बिलावर के पहाड़ों में। अब प्रधानमंत्री मोदी जी ने गुजरात के लिए कहा था, हमारे अमिताभ बच्चन उस समय ब्रांड एम्बेसडर थे। मैं भी ऐसा कोई प्रयास करूंगा, लेकिन आज मैं ही कहना चाहूंगा कि आइए 2 दिन बिताइए तो सही मेरे बिलावर के पहाड़ों में। ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा। और जब वो आएगा, उनका जीवन स्तर ऊंचा होगा, मुझे उससे राहत मिले, मुझे अच्छा लगेगा। 10 परिवार पलेंगे, 100 परिवार पलेंगे तो अच्छा लगेगा। और आना चाहिए, पहाड़ों के अंदर देखना चाहिए। आप कश्मीर में जाते हो, आप हिमाचल के पहाड़ों में जाते हो, तो अपने पहाड़ आपको बुला रहे हैं, आओ मेरे घर में, आओ मेरे आनंद लो, मेरी इस वायु का, वातावरण का आनंद लो। तो ये मेरा होगा। मुझे पानी देना है। हमारी ये जो रोड है यहाँ पे, धार रोड, ये डिफेंस रोड है, मुझे इसको चौड़ाईकरण करवाना है, मुझे इसको 4 लेनिंग करवानी है। ये बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि गाड़ियों का बहुत आना जाना है इस रोड के ऊपर। तो सब मैंने डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से निवेदन किया, तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि चिंता मत कर, तो विधायक बनकर मेरे पास आ। हम इकट्ठे सभी मंत्रियों के पास, आदरणीय नितिन जी के पास जाएंगे, आदरणीय राजनाथ जी के पास जाएंगे, इस रोड को चौड़ा कर रहे हैं। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। यहाँ पे एक पानी है, नेहरू का पानी, बड़ा जल है वहां पे, लेकिन वो बेकार जा रहा है, किसी ने आज दिन तक सोचा नहीं। अब वही पानी अगर हम लोग पाइप लगा के और फिंतर, द्योली और उधर उस बिलावर की तरफ पहुंचाए, लोग पिएंगे। इस रामकोट तक वो पाइप आ सकती है, उसको हम लोग प्रयास करेंगे कि ये पानी को प्रिजर्व करके लोगों को पिलाएं। जो वेस्ट हो रहा है, नदी में जा रहा है, लोगों के मुंह में जाए, लोग आनंद लें। और भी बड़े काम है। मुझे बिलावर के अस्पताल की जरा चिंता है। बिलावर के अंदर जिले के लिए मुझे लड़ाई लड़नी है, बिलावर जिला बने, क्योंकि टेररिज्म भी है इसी क्षेत्र में है। अगर यहाँ पे एसएसपी की पोस्ट होगी, यहाँ पे डीसी की पोस्ट होगी, सुविधा रहेगी, यहाँ पे सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप होगा, थानास बनेंगे, पुलिस का सारा तामझाम यहाँ पे बढ़ेगा। मुझे उसके लिए फाइट करनी है। और ये क्षेत्र बिलोंग भी करता है, मछेडी है, लोहाई मलाहर है, आपका महानपुर यहाँ तक पड़ता है, तो ये जिला के लिए डिजर्व करता है। मुझे उसके लिए फाइट करनी है, मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़ेगा। मैं बैठ जाऊंगा विधानसभा के अंदर, मैं पीछे नहीं हटूंगा। मुझे बिलावर को, मेरा कर्म क्षेत्र है, कर्म भूमि है, मुझे उसको ऊपर लेकर जाना है। और बाकी सारी समस्याओं से निपटेंगे, जैसे अस्पताल की होगी, स्कूल की होगी, लेकिन और भी नई नई चीजें। राष्ट्रभक्ति का ज्वार भाटा मुझे यहाँ पर लेके आना है। ये रामकोट से लेके बिलावर तक छोटे छोटे बीच में टाउन्स पड़ते हैं, वहां पे मुझे ऐसे राष्ट्रभक्ति के कुछ सिंबल जो है, वो स्तंभ जो है वो खड़े करने होंगे। लोग कहें
कि एक बार कभी आए, सुकराला देवी जाते हैं। माँ वैष्णो देवी के बाद सबसे बड़ा हमारा तीर्थ स्थल यहाँ पे माँ सुकराला देवी का है, लाखों लोग जाते हैं वहां पे, मुझे वहां के भी कुछ ध्यान देना है। तो इस तरह से छोटे छोटे काम है, लेकिन रोड्स को बड़ा करना है सारा, ये मेरा विषय है। आप देखिएगा, अभी मुझे समय दीजिए, अभी तो शुरुआत है, अभी खेल आगे तक जाना है। सतीश जी, आप युवाओं में काफी प्रसिद्ध हैं, काफी लोकप्रियता है आपकी, खासकर आप वक्ता प्रवक्ता काफी अच्छे हैं और आपकी स्पीचेस काफी फेमस होती हैं। जी जी। तो युवाओं को आप क्या, एक अंत में युवाओं को संदेश दीजिए, क्या संदेश देना चाहते हैं? युवाओं, मैं युवाओं तक नहीं, मैं महिलाओं तक, मुझे इस बार के चुनाव में महिलाओं ने इतना बढ़ चढ़ कर वोट दिया भाई साहब। मैं तो अभी सबके सामने, मैं सबके आगे अपना सर जो है उनके श्री चरणों में झुका रहा हूं, इस बिलावर की जनता के। जी। पुरुषों से ज्यादा योगदान मुझे महिलाओं ने दिया, वोट जो हमें पड़ा है। युवाओं को मैं ये कहना चाहूंगा कि निश्चिंत रहिए, मेरे पास आते रहिए, मिलते रहिए, जो भी आपकी समस्या, उस समस्या से का समाधान करवाएंगे। प्ले ग्राउंड चाहिए, खेलने का जो भी आपको कोई माध्यम चाहिए, मुझे फिंतर में ग्राउंड है हमारा एक, उसे हम शाखा ग्राउंड कहते हैं, मुझे उसको भी बढ़िया करना है, वहां पे खेलने का कुछ साधन बनाना है। भड्डू है, हमारा बिलावर है, ये रामकोट है, नगरोटा है, इन सारे क्षेत्रों में जो भी युवा है, और आगे तक जितने भी नाम नहीं ले पाया, घोड़ा है, मांडली है, सब जगह युवाओं को मैं इतना प्रोत्साहित करूंगा, वो कहेंगे। अब उधर परनाला है, सेरीमुनी, पल्लन है, जो भी कहेंगे मुझे उनको सुविधा प्रोवाइड करनी है। मैं बच्चों के प्रति पूरी तरह, क्योंकि युवा गलत दिशा की तरफ ना जाए, एक अलग दिशा की जाए, मेरे बिलावर का युवा चमकता हुआ युवा देखे, मेरा ये सोच है, उसके चेहरे पे नूर हो, ये मेरी इच्छा है। और मैं अपने सभी आदरणीय बुजुर्गों से, नौजवानों से, माताओं बहनों से, जो आपने मुझे आशीर्वाद दिया है इन चुनावों में, मैं उसके लिए आपका बड़ा बड़ा, मतलब मैं कह सकता हूं, मेरा सर जो है, मेरा माथा जो है, वो आपके श्री चरणों में है, बिलावर की जनता के। मैं बिलावर की जनता को कभी निराश नहीं होने दूंगा। आशावादी रहिए, आशा में ही समस्याओं का समाधान है, और उन समाधानों के लिए हम लोग निकलेंगे। और मैं सभी, एक तो मैं आपके माध्यम से अपने सभी अधिकारियों से, सभी कर्मचारियों से कहना चाहूंगा, अपने ठीक से अपनी ड्यूटी दीजिए, ठीक से अपना काम करिए, मुझे किसी को छेड़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो अगर ज्यादा मचलेंगे, ज्यादा होंगे, तो वो अपना बोरिया बिस्तर बांधने के लिए भी तैयार रहिए, ये मेरा विनम्र निवेदन है। जी, धन्यवाद सतीश जी, आपने अपने कीमती समय दिया और खुलकर अपनी बात कही। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ सतीश शर्मा जी, जिन्होंने कहा कि जम्मू की जनता ने हमको मैंडेट दिया है, हम डोगरों के स्वाभिमान को कभी झुकने नहीं देंगे। देखते रहिए जेके नेक्स्ट टीवी।